पिछले जो वीडियो में देखा था उसमें हमने सिर्फ रासायनिक क्रियाओं को दो ही प्रकार को बताया था, एक संयोजन रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं और एक वियोजन रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताया था, कुछ उसके एग्जांपल्स बताए थे। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं तीसरी प्रकार की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तीसरी प्रकार की। तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है, यहाँ पर तीसरा प्रकार है जो, उसको हम कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं यहाँ पर? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर जैसे नाम बता रहा है कि यहाँ पर कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो जैसे एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, फिर आपको इसकी परिभाषा देखिए नोट्स में आपको दी गई है, तो आप वहां से प्रेफर करिए। हालांकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा इसकी परिभाषा को। तो आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा कि हमारे पास एक कोई अभिकारक है और कोई हमारे पास एक अभिकारक BC है। अब ये अगर रासायनिक संयोग करके यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का उत्पाद बनाए, किस प्रकार का उत्पाद बनाए? इस प्रकार का। अब यहाँ पर खास बात क्या है उसको समझने का प्रयास करिएगा कि देखिए ये जो है यहाँ पर अभिकारक, यहाँ पर इस अभिकारक से B को क्या है, किसने A ने क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है। देखिए ये B को A ने क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो विस्थापन क्रिया, यानी कि विस्थापन क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें एक कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व से विस्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार से ये विस्थापन क्रियाएं हो रही हैं। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास Fe है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब इसका हमने जब अभिक्रिया कराया तो यहाँ पर ये क्या बन गया? FeSO4 बन गया और कॉपर ये अलग हो गया। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्या बता रहा है? A को Fe क्या बता रहा है? A, ये इसको B बता रहा है और इस पार्ट को ये क्या बता रहा है? इस पार्ट को C बता रहा है। अब आप यहाँ पर देखें, इसको ये A बता रहा है, इसको ये C बता रहा है और ये वाला जो पार्ट है इसको B बता रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो कॉपर है अब ये किस प्रकार से डिस्प्लेस हुआ होगा, उसके पीछे कारण क्या रहा होगा? तो उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ये जो कॉपर है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे है। यानी जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में अन्य तत्वों से नीचे होते हैं वो उनके जलीय विलयन से आसानी से क्या जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो Fe है वो कॉपर से ऊपर रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। अगर वो ऊपर है इसका मतलब ये क्या है? Fe अधिक क्रियाशील है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील है इसलिए, और ये क्या है? ये आपका कम क्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर Fe क्या करेगा? कॉपर को क्या है? उसके जलीय विलयन से क्या करेगा? डिस्प्लेस्ड कर देगा। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। कुल मिला के जो ध्यान रखने वाली बात है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वो नीचे वाले तत्वों को उनके जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं को क्या कहते हैं? विस्थापन क्रिया। यहाँ पर हम जिंक सॉलिड ले रहे हैं प्लस
CuSO4 ले रहे हैं, रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये जिंक सल्फेट प्लस एक्वस लिए थे, ये एक्वस हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा Cu सॉल्यूट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रकार में आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका जो चौथा प्रकार है, इसका जो चौथा प्रकार है वो क्या है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, या इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, एग्जाम्पल से इसको थोड़ा समझिए तो आपको ज्यादा बात क्लियर होगी। ये तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक अपचालक AB है, ये रासायनिक संयोग कर रहा है, किससे रासायनिक संयोग कर रहा है, CD से कर रहा है। किससे कर रहा है, CD कुछ भी हो सकता है, AB कुछ हो सकता है। अब ये अगर यहाँ पर रासायनिक सहयोग किया तो ये क्या बना ले, यहाँ पर AC बना ले और इसको ये BD बना ले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो A है वो क्या कर रहा है, CD में किसको डिस्प्लेस कर रहा है, D को कर रहा है, और B जो है वो क्या कर रहा है, C को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कुछ इस प्रकार का हो रहा है। ठीक, इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर AgNO3 प्लस NaCl इस प्रकार दिया हुआ है। अब देखें, अगर यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये क्या बना रहा है आपका AgCl प्लस NaNO3 इस प्रकार ये बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Ag ने किसको डिस्प्लेस किया, सोडियम को। अब Ag ने जब सोडियम को डिस्प्लेस किया तो सोडियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, Ag को। तो यहाँ पर ये जो इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, अगर इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल, यानी कि दो बार स्थान परिवर्तन हो रहा है। एक ये कर रहा है और दूसरा सोडियम कर दे रहा है, जबकि पिछले वाले में क्या था, एक ही तत्व स्थान परिवर्तन कर रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, अलग हो जा रहा था। यहाँ पर क्या है, दो तत्व अपने स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने नाम क्या दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखिए जो यहाँ पर Ag है इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा इसका, प्रेसिपिटेट, हिंदी में कहते हैं इसको अवक्षेप। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, अवक्षेप कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलयन में ये पदार्थ बनेगा वो उस विलयन में क्या है, घुलेगा नहीं। अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में विलयन में उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, यहां पर ले लिया Na2SO4 की रिएक्शन हमने करा दिया BaCl2 से करा दिया। किससे करा दिया, BaCl2 से करा दिया। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं जो उत्पाद बनेगा वो BaSO4 बनेगा प्लस यहाँ पर NaCl बनेगा। ठीक है, ये उत्पाद बन गया। अगर ये उत्पाद बन रहा है तो आप देखेंगे कि ये जो
दर्पण बोलते हैं, इसको आप यहाँ कर सकते हैं सफेद अवक्षेप। ठीक, तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने सोडियम को रिप्लेस किया, सोडियम ने इसको रिप्लेस कर दिया इसके सोल्यूशन से, तो यहाँ पर इस प्रकार का आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और इस प्रकार की जो अक्रियाएं हैं उन्हें हम क्या करते हैं, द्विक स्थापन अक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका अब अगली प्रकार की अक्रिया देखते हैं। अगली अक्रिया कौन सी है उसको आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, जो रेडॉक्स होता है ये दो सत्तों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये रेड प्लस ऑक्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका मतलब होता है अपचयन, और यहाँ पर ये प्लस ऑक्सीकरण। यानी कि ऐसी अक्रियाएं जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अक्रिया कहते हैं। अब देखिए रेडॉक्स अक्रिया में हम इसको कुछ एग्जाम्पल से लेके समझते हैं और आपको बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब इस अभिक्रिया को हम कैसे समझते हैं, तो यहाँ पर जो रेडॉक्स है तो हमने बोला कि अपचयन और ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण होता क्या है। तो ऑक्सीकरण में क्या है कि ए हमने कोई उत्पाद लिया, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। या हमने ए ले लिया, यहाँ से हाइड्रोजन अलग होता है, यहाँ पर गेन हो रहा है ऑक्सीजन का और यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर इस प्रकार की कोई अक्रिया है जिस अक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। या ऐसी अक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग हो, हाइड्रोजन अलग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। यहाँ पर अपचयन, कौन सी अक्रिया देख रहे हैं हम, अपचयन। अपचयन में क्या होगा, ए ऐसा है तो इसके साथ H ऐड हो, यहाँ पर H का क्या हो, गेन हो, और यहाँ पर A जो है ऑक्सीजन के साथ लॉस हो जाए। तो ये जो अक्रिया है इसको हम इस प्रकार से नाम देते हैं। तो यानी कि ऑक्सीकरण में किसी अभिकारक में या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण, या उत्पाद से अभिकारक से या पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो जाए वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखिए कुल मिलाके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से अपचयन को कैसे परिभाषित करेंगे, वे अक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन अलग होता है उसे हम अपचयन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए ऑक्सीकरण के, यहाँ पर जैसे हमने ले लिया कॉपर, कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, अब अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, ये कैसा होता है, ब्लैक कोट होता है, ब्लैक कलर का ये इसके ऊपर कॉपर के ऊपर बन जाता है। तो इसकी जो ब्लैक कोटिंग हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर ये अक्रिया कैसी कहलाएगी, ऑक्सीकरण अक्रिया कहलाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए कॉपर में ऑक्सीजन क्या है, जुड़ गया है, तो ये कहलाएगी ऑक्सीकरण की अक्रिया। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कार्बन का, हमने दहन करा दिया तो यहाँ पर CO2 बन गया, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर
चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं अपचयन के। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके? ऑक्सीकरण के। अब अपचयन के देखते हैं। तो अपचयन में हम देख रहे हैं कि H2 है, हमने इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके साथ रिएक्शन करा दिया? Cl2 के साथ रिएक्शन कराया कि ये यहाँ पर बन गया HCl प्लस S बन गया। ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सल्फर है, सल्फर से क्या हो गया? हाइड्रोजन क्या हुआ? अलग हुआ। और सल्फर से हाइड्रोजन अलग हुआ तो ये क्या कहलाएगा? लॉस हुआ। लॉस मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्लियर हुआ? अच्छा, इसको हम और ये अपचयन भी बोल सकते हैं। देखिए क्लोरीन के साथ क्या है? हाइड्रोजन जुड़ गया, ये अपचयन भी हो गया। तो इस प्रकार से जो ये आपको यहाँ पर बॉक्स में ये लिखा गया है, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो ये ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट है इस अभिक्रिया को समझने के लिए। तो ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को, क्योंकि सारी अभिक्रियाएं आपकी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं।